और अब रुक करते रफ्तार अंडर खबरों का। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बड़ा सड़क हादसा हो गया। नवयुवक टनल में पलटी बस हादसे में बस 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। फुटेज भी सामने आया। राजस्थान के अजमेर में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार जीप ने एक बच्ची को कुचला, गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची। और यूपी एटा में मामूली बात पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। दुकानदार को गोली मारने का फुटेज भी सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की बहराइच में दिखा आग का तांडव। आग की चपेट में आए कई घर, लोगों में मचा हड़कंप। 32 मवेशियों की मौत, लाखों का हुआ नुकसान। नोएडा के 4 मूर्ति क्रॉसिंग पर कार में लग गई आग। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चलती कार बनी आग का गोला। चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। महाराष्ट्र की पुणे में आग का तांडव देखने को मिला। 3 दुकानों में लग गई भयंकर आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के क्लब में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। डीजे पर गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मारपीट का ये वीडियो। और उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने के बाद घायल बताया जा रहा है। 2 गौ तस्कर मौके से फरार भी हुए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ज्वेलरी की दुकान में इन बदमाशों ने चोरी की थी। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने तमंचा 2 कारतूस बरामद किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ। छात्रा से छेड़खानी की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बुलंदशहर में गरजा बीडीए का बुलडोजर। अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी को किया गया ध्वस्त। भूमाफियाओं में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। चारगाह की जमीन पर किया गया कब्जा। ग्रामीणों का आरोप, कोई नोटिस नहीं दिया गया। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन। 44 बीघा में बन रही 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सपा सांसद के खिलाफ करणी सेना का विरोध। रामलाल सोवन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फूंका गया पुतला। जमकर नारेबाजी की गई। यूपी के अम्बेडकर नगर में आग रहा था। उसके महिमा मंडन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं का पुतला भी फूंका। जयपुर में महाराणा सांगा विवाद पर राजपूत समाज में भारी आक्रोश। तलवारें हवा में लहराकर किया विरोध प्रदर्शन। सपा नेता रामजीलाल सुमन की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग। राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का विरोध। आपको बता दें कि आगरा में करणी सेना ने सुमन के आवास पर हमला भी किया। सपा सांसद ने सांगा को गद्दार बताया था। सपा सांसद के विवादित बयान के खिलाफ साधु संतों में भी आक्रोश। कहा कि देश के शूरवीरों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी बोली सुर्खियों में बने रहने के लिए महापुरुषों का अपमान। बुलंदशहर में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ किसान नेताओं का आक्रोश और भाकियों महाशक्ति ने सपा सांसद के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी की। राज्य में बीजेपी नेता अनिल महतो की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने सिर में मारी गोली। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कांके चौक पर लगाया जाम। हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश की जताई जा रही है आशंका। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बताया जा रहा है। बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी के पकड़े जाने पर इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। अनिल टाइगर की हत्या के झारखंड बीजेपी में आक्रोश। हत्या के विरोध में मिंट्स चौक पर किया गया विरोध प्रदर्शन। आज रांची बंद का भी ऐलान। अनिल महतो टाइगर की हत्या पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान। बोले कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों को खुली छूट दी गई है और कोई सुरक्षित है ही नहीं। देखो, रांची सहित पूरा झारखंड अपराध कर्मियों गिरफ्त में है। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है और अपराध कर्मियों को खुला छूट है। जज कैश केस में सूत्रों के हवाले से खबर। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आज आएंगे दिल्ली। कई राज्यों के बार एसोसिएशन होंगे शामिल। कर्नाटक एसोसिएशन ने सीजेआई से मिलने का मांगा समय। जस्टिस वर्मा मामले में पुलिस का एक्शन। जस्टिस वर्मा के घर का स्टोर रूम सील हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने स्टोर रूम को सील किया। पैसे मिलने वाली जगह को भी किया सील। अपराध स्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। कैश कांड को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई पीठ करेगी सुनवाई।
सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा, मां विंध्यवासिनी के करेंगे दर्शन पूजन और सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। लोकसभा में अमित शाह ने किया बंगाल में जीत का दावा, बोले दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी खिलेगा कमल, आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में भी आएगा। दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया मान्यवर, सिर्फ बंगाल बचा है दादा। ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 2 दिन के लिए बढ़ाया गया, अब 2 अप्रैल तक जारी रहेगी कार्रवाई। सतना में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने दिया विवादित बयान, सांड से की साधु संत और महामंडलेश्वर की तुलना। दिया है जनता के बीच में, जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। और विपक्ष पर योगी आदित्यनाथ का करारा प्रहार, कहा कि वो औरंगजेब बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, जबकि प्रभु राम और श्री कृष्ण हमारे आदर्श। यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई का छापा, महादेव बेटिंग ऐप घोटाले को लेकर रायपुर और भिलाई में छापेमारी हुई। कांग्रेस बोली बीजेपी अपने विरोधियों को ऐसे ही करती है परेशान। भूपेश बघेल के घर 14 घंटे तक चली सीबीआई रेड, रात 9 बजे भूपेश बघेल के बंगले से निकली सीबीआई की टीम। बघेल समर्थकों ने लगाए सीबीआई के खिलाफ नारे। 15 दिन पहले बघेल पर ईडी की छापेमारी शुरू हुई थी। अखिलेश यादव ने गौशालाओं को लेकर दिया विवादित बयान और कहा कि गौशालाओं से फैलती है दुर्गंध। बीजेपी बोली मुस्लिम वोट बैंक के लिए सारी सीमाएं पार कर रहे हैं अखिलेश। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जेपी शाही का अजीब बयान सामने आया, सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के घर से कर दी। बोले कि हमने विपक्ष के मजाक को चैलेंज के रूप में लिया है और अब हमारे सड़कें चकाचक हैं। हमारे अभिनेत्रियों पर नेत्रियों पर मजाक उड़ाया करता था, उसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। जो भी सड़कें हैं हमने गुणवत्ता पूर्वक बनवाने का काम किया है, वही हेमा मालिनी का गाल है। अब उसको आप देख नहीं रहे तो देखिए। रीवा नगर निगम में बजट के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच झड़प हो गई। जमकर हुआ हंगामा। बजट के विरोध में बीजेपी पार्षदों ने अर्थी निकाली तो कांग्रेस के पार्षदों ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर में मिसाइल का परीक्षण किया और कम दूरी की सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और नौसेना को बधाई भी दी। मेरठ में आखिरी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सख्त है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट लाइसेंस बनवाना होगा मुश्किल और मुस्लिमों ने फैसले पर आपत्ति जताई। दिल्ली में खुले में नमाज के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने उठाई आवाज और विधायक करनैल सिंह ने पुलिस आयुक्त को लिखी चिट्ठी, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक की मांग की। संभल में सड़कों पर छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक, नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। शांति समिति की बैठक में एसीपी संभल श्री चंद्र का फैसला। छतों पर नमाज पढ़ने की रोक पर भड़के सपा सांसद बर्क, बोले कि छत पर नमाज पढ़ने से रोकना सही नहीं है, हमारी मजहबी आजादी छीनने का काम हो रहा है। छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। जियाउर रहमान वर्क ने संभल सीओ अनुज चौधरी पर साधा निशाना, बोले जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है, उनको नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। उनको नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी इस बेकाबे में आकर करके इस प्रकार का कोई कदम उठाए। जब ज़रूरत करेगी तो जब ज़रूरत महसूस करेंगे तो ये कदम भी उनकी ख्वाहिश है उसको भी हम ज़रूर पूरा करेंगे। आगरा में सीएम योगी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। आगरा से उड़ने के बाद आई विमान में खराबी, दिल्ली से मंगाया दूसरा विमान और 1.5 घंटे बाद लखनऊ रवाना हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़ किया, हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया। प्रेशर, आईईडी, ग्रेनेड, मैगजीन, डिटोनेटर भी बरामद। हरिद्वार में मदरसों पर कार्रवाई के विरोध पर बोले बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद, कहा कि सरकार के इस कदम को मुस्लिम के खिलाफ साजिश बताया। वाराणसी में छत्रपति शिवाजी को लेकर सियासत शुरू। फुलविरिया तिहारे पर शिवाजी की प्रतिमा लगाने की मांग की गई। शिव सैनिकों ने सीएम योगी को लिखा पत्र।
हरिद्वार में बीजेपी सांसद के खिलाफ युवाओं का अनोखा प्रदर्शन। और आपको बता दें कि लापता सांसद की तलाश में पोस्टर लेकर विरोध भी जताया। पोस्टर में लिखा कि जनता मांगे वोट का हिसाब। संभल हिंसा साजिश मामले में जेल में बंद जफर अली की जमानत पर आज सुनवाई होगी। पुलिस को सीडी पेश करने के आदेश। और मऊ में पति ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड से शादी करवा दी। पूरा गांव गवाह बना। पति ने खुद ही अपनी पत्नी को विदा भी किया। उत्तर प्रदेश के मऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो गई। बिजली कटने से नाराज मंत्री ने की कड़ी कार्रवाई। उपखंड अधिकारी और जेई को किया गया सस्पेंड। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा दिशा सालियान की संदिग्ध मौत का मुद्दा। महायुति विधायकों ने आदित्य ठाकरे का मांगा इस्तीफा और शिवसेना विधायक भावना गवली ने नार्को टेस्ट की मांग भी की। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को एक और नोटिस। महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हुआ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। कामरा ने माफी मांगने से इनकार किया। अमरोहा में मनरेगा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मनरेगा के फर्जीवाड़े में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन और जीजा के नाम मजदूरी के जॉब कार्ड बना। शबीना और गजनबी ने सरकारी धन भी लिया। हरदोई में लाइनमैन का चालान कटने पर थाने की बिजली गुल हो गई। गुस्से में लाइनमैन ने थाने का बिजली कनेक्शन काटा। यूपी के मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मेड़ के विवादों को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। हिंसा के दौरान कई लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बहराइच में पैसे के विवाद को लेकर दबंग ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से आरोपी फरार बताया जा रहा है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी डंडे और चाकू। महिला समेत 5 लोग घायल हुए। बलिया में यूपी बिहार सीमा पर फसल कटाई को लेकर टकराव हो गया। बिहार के बदमाशों ने गेहूं की फसल की कटाई करने गए किसानों से मारपीट भी की और हमले में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। किसानों की 255 एकड़ जमीन से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें कि उस पर भी एक्शन फिलहाल लिया गया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर भी आपको बताएंगे। और ये खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां पर लगातार 8 साल के मासूम बच्चे की लापता होने के बाद अब पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। आगे बढ़ते हैं। एमपी के छतरपुर से खबर आपको बता दें, यहां पर बदमाशों को पकड़ा गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगे भी लगातार कार्रवाई जारी है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है, जहां पर एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद अब पुलिस जांच तेज कर चुकी है। इलाके में हड़कंप की स्थिति। आगे बढ़ते ही खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार से खबर आपको मिल रही है, जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। पूरे घर में दहशत का माहौल है और गांव में भी दहशत का माहौल। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां धन परिवर्तन को लेकर मामला सामने आया है और आरोपी को 11 साल की सजा सुनाई गई है। आगे बढ़ते हैं खबर यूपी के शामली से। लिंग परीक्षण जांच करने के दौरान 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लिंग परीक्षण करा रहे थे और ऐसे में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। रायबरेली में घर के बाहर फांसी पर लटका मिला बुजुर्ग का शव। आत्महत्या से पहले लिखा सुसाइड नोट भाई पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के झांसी में कपड़े की दुकान में जमकर मारपीट हुई है। ग्राहकों को बुलाने को लेकर 2 दुकानदार आपस में भिड़ भी गए। उत्तर प्रदेश के एटा में कर्ज से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में पंखे से लटक कर जान दी। रायबरेली में महिला पर तेजाब फेंकने का आरोप। गिरफ्तार। नशे में धोती युवक ने छेड़खानी के बाद महिला के चेहरे पर तेजाब फेंका। महिला बुरी तरह से झुलस गई। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने शख्स की जान बचाई। सड़क पर गिरे शख्स को डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल ने सीपीआर देकर जान बचाई। अब मध्य प्रदेश के छतरपुर में विश्व सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को रौंद दिया। दोनों की घटनास्थल पर जान चली गई। बदायूं में रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। आग लगने से 2 कर्मचारी बुरी तरीके से झुलस गए। आग से रेस्टोरेंट में रखे सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। शाहजहांपुर में जंपिंग ग्राउंड में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। धुएं से लोगों का सांस लेना मुश्किल।